गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन में बताया था और आपको कैलकुलस मेथड आपसे समझाया था। और हमने 4 इक्वेशन करवाई थी: वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हमने ये 4 इक्वेशंस आपसे बताई थी। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूँ, क्योंकि इनके बाद हम न्यूमेरिकल्स कर लें, कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ भाई। देखिए भाई, एक न्यूमेरिकल लिखा: ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, जिसका एक्सेलरेशन ए है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हैज एन वेलोसिटी v1 एंड v2 एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। v1 जो वेलोसिटी है वो ए पॉइंट पर है, v2 वेलोसिटी बी पॉइंट पर है। इफ c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b, अगर c इनका मिड पॉइंट है, फाइंड डिटरमाइन द वेलोसिटी एट पॉइंट c पॉइंट पर आपने वेलोसिटी बतानी है। मैं मान लेता हूँ कि c पॉइंट पर वेलोसिटी v है और आपने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं ये मान लेता हूँ a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। लेट x इज इक्वल टू ab एंड vb वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हो, वेलोसिटी एट c। समझ आ गया? अब देखिए आगे एट c, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताते हैं कि भाई आपने v की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। देखा जाए तो हमारे पास v1 और v2 ही है, बस इन्हीं के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हम मान लीजिए एक इक्वेशन लगाए v नो, हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, पढ़ी हुई है ना। अब देखिए, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम मोशन की बात करें, व्हेन मोशन फ्रॉम a टू c, a से c तक की बात करें, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/2। मतलब क्या हो गया हमारे पास, v स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ax। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अगर हम बात करें मोशन फ्रॉम c टू b, अगर इसकी बात करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 स्क्वेयर माइनस इनिशियल क्या है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a इंटू क्या हो गया, x/2। मतलब यहाँ से क्या हो गया, v2 स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, ax। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, v स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू v2 स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर। मतलब क्या हो गया भाई, 2v स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर बाई 2। बोलो आ गया कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। हमने v1 और v2 की टर्म में आंसर निकाल दिया। इसी तरह से मतलब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम सॉल्यूशन करेंगे। हम एक और न्यूमेरिकल आपको लिखकर बताते हैं, एक और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करते हैं। अगला न्यूमेरिकल लिखा भाई, 2 ट्रेन्स p एंड q आर मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक्स। भाई 2 ट्रेन है जो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रही हैं। जैसे कि एक ट्रेन आपके पास यहाँ है और दूसरी ट्रेन आपके पास ऐसे है। समझ आ गया भाई। अब ये ट्रेन A और ये ट्रेन B ऐसे पैरेलल ट्रैक पर मूव कर रही हैं, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब क्या क्या कहा जाता है भाई, अब ये कहा जाता है कि भाई जो ये ट्रेन है ना, पैरेलल ट्रैक्स विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों की जो स्पीड है ना वो 20 मीटर पर सेकेंड है। UA लिख सकते हो, UB लिख सकते हो, 20 मीटर पर सेकेंड सेम स्पीड से जा रही है। मतलब दोनों के बीच में जितना गैप है उतना तो रहेगा ही,
सेम, चाहे वो इक्वल भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं, बिल्कुल बराबर भी हो सकती हैं, पर कहीं पर भी है, आगे पढ़ेंगे। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन पी, भाई पी है ये तो, और ये क्यू है, ए भी नहीं है, तो यू पी और यू क्यू लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन पी डिसाइड्स टू ओवरटेक ट्रेन क्यू, जो पी का ड्राइवर है वो क्यू ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, मतलब इसको क्रॉस करने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड एक्सेलरेट हिज ट्रेन बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ ये एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पहले यूनिफॉर्म चल रही थी, मतलब इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, और उसके बाद एक्सेलरेटर दबाता है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। आगे क्या कहता है, आफ्टर 50 सेकेंड t इज इक्वल टू 50 सेकेंड, टाइम आपका 50 सेकेंड है, ट्रेन P क्रॉस द इंजन ऑफ ट्रेन Q, जो ट्रेन P है ना वो Q के इंजन को क्रॉस कर जाती है। आगे क्या कहता है, फाइंड आउट व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स इनिशियली, मतलब इनिशियली इनके बीच में कितना गैप था, एक तो ये बताना है। प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 400, भाई ये जो ट्रेन है ना ये 400 मीटर लंबी है। अब देखिए ट्रेन जो है अगर ये इसको क्रॉस करेगी, इसके इंजन को क्रॉस करेगी, तो इसका एंड पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब ये 400 मीटर तो अपनी और 400 मीटर क्यू ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी, प्लस इनके बीच में जो गैप है वो। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 सेकेंड। अब मैं कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन पी ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट बताना है, एस पी लिख दूँ भाई, तो क्या हो जाएगा यू पी टी प्लस 1/2 ए पी टी स्क्वेयर, पी इसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो भाई एस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू पी टी कितना है भाई 20 टाइम 50 प्लस 1/2, ए 1 है, टी कितना है 50 स्क्वेयर। देखिए सॉल्यूशन करिए 1000 और ये कितना हो जाएगा 1250, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2250 मीटर। कर लिया भाई। अब हम क्या कहेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू करेंगे तो यू क्यू टी प्लस 1/2 ए क्यू टी स्क्वेयर। भाई ये तो एक्सेलरेट ही नहीं हुई, तो ए क्यू कितना हो गया 0, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बेटा एस क्यू कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 50, कितना आ गया भाई 1000 मीटर। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब ये कहता है कि जब ये इसको क्रॉस कर रही है, मेरी बात समझ गए ना, जब ये इसको क्रॉस कर रही है तो हमने कह दिया कि भाई इनके बीच में डिस्टेंस कितनी मान ली x, तो क्या कह देंगे भाई हम कि इसने कितने गैप को चेंज किया है भाई। अगर हम देखें तो भाई ये ट्रेन चली 2250 मीटर, अब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, एस पी माइनस एस क्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस एक्स, यही तो लिखा जाएगा भाई। इन दोनों ने ये एक्सेलरेट होने के बाद कितना गैप दिया इन्होंने, भाई ये तो चली 2250 मीटर, ये कितनी चली 1000 मीटर, तो भाई ये 1000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 मीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 400 प्लस क्या हो गया x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए भाई 800 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 मीटर, मतलब उन दोनों ट्रेन के बीच में कितना गैप था 450 मीटर, क्योंकि जब ये इसको क्रॉस करेगी तो ये अपने डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगी और इसकी डिस्टेंस इसकी लेंथ को भी ट्रैवल करके क्रॉस कर पाएगी। अगर अकेला पोल होता तो हम डायरेक्ट उसकी लेंथ के इक्वल क्रॉस करा देते, अगर बस होती और पोल को क्रॉस करती तो कोई डिस्टेंस नहीं होता। समझ आ गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हमने एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था। चलो हमें एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल मैं लिखता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखा, कंसिडर ए पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट्स डिक्लरेटिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट, मतलब अब की बार ये अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन ए लिख रहे हो वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेट होता तो पॉजिटिव, डिक्लरेट हो रहा है तो नेगेटिव।
डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम स्टेशनरी। पहली बात तो ये है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है भाई, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आगे ये कहता है डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम स्टेशनरी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। मीन्स हम तो भाई v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लगा देंगे इक्वेशन। हमने क्या कहा, v जीरो है, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो भाई t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड। t इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 2.5 सेकेंड। पॉइंट क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है भाई, सेकंड में कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। अब 2 बार सेकंड लिख दिया, अब समझ नहीं आता, काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड का मतलब है कि दूसरी सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपने SNth पढ़ा हुआ है, हमें पता है अभी तक तो भाई ये पार्टिकल सीधा ही चल रहा है। मेरी बात समझ गई ना। हमें क्या पता है कि भाई देखिए, अगर हम बात करें तो यूँ होगा ना, ये तो भाई 1 सेकेंड पर हुआ, ये क्या हुआ 2 सेकेंड पर, और भाई ये मैंने लिख दिया 2.5 सेकेंड, यहाँ पर जाकर रुक गया। अब क्या होगा, पार्टिकल पहले तो जा रहा था यूँ, अब पार्टिकल वापस चलना शुरू होगा। कहाँ पर चलना शुरू होगा, 2.5 सेकेंड के बाद, क्योंकि टाइम हमारा आया है ना 2.5 सेकेंड। तो 2.5 सेकेंड के बाद वापस चलना शुरू होगा, क्योंकि वो डिक्लेरेट किया जा रहा था। मेरी बात समझ गई कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि पार्टिकल, मान लीजिए सेकंड की बात करते हैं, दूसरे सेकंड का मतलब ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अब ये तो स्ट्रेट लाइन में ही है, SNth मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। SNth इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, u प्लस a/2 2n माइनस 1। मेरी बात समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अगर सेकंड के लिए निकालते हैं तो u की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस a कितना है भाई हमारे पास, -2/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर n इज इक्वल टू किसके लिए निकाल रहे हैं, 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, s सेकेंड इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से क्या जाना चाहिए 2 मीटर। मेरी बात समझ आ गई। अब ये आ गया भाई हमारे पास 2 मीटर, क्लियर है। अब और ध्यान से देखिए, सी पॉइंट, ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। बेटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर एस थर्ड नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप एस थर्ड निकालोगे तो वो 0 आएगा, करके देख लो, क्योंकि यहाँ से आधा सेकंड आगे गया फिर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट में तो वो यहीं आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 100% 0 आएगा। आप पुट करके देख सकते हो। मेरी बात समझ गए कि नहीं। अगर आप यहाँ पर इस 3 पुट करके देखते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। पुट करके देख लो, एस थर्ड इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ -2/2 तो हो ही गया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 माइनस 1 5, तो 5 ये माइनस है, 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। मेरी बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, क्या लिखा है, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस 0 थोड़ी करोगे भाई, डिस्टेंस तो ऐड करनी पड़ेगी। मतलब आपने क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड प्लस t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब यहाँ से 2 से 2.5, 2 to 2.5 यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर वापस आ रहे हैं, दोनों को ऐड करना होगा। डिस्प्लेसमेंट में अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ना कि डिस्टेंस। समझ आ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए अगर आप
एक्स 2.5 और x2 तक, x2 से x2.5 निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा, और फिर x2.5 से x2.3 निकालना चाहते हो तो क्या आएगा। अब ये निकालना है। अब आपने क्या करना है, आप ये कर लीजिए, आप x2 निकाल दीजिए। x2 का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए 2 सेकंड में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में x2 की पोजीशन निकाल दोगे, फिर x2.5 की पोजीशन निकाल देना, इसी तरह फिर x3 की पोजीशन निकाल देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू कितना है 5, t कितना है 2 सेकेंड प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है -2 इंटू टी स्क्वेयर, t कितना है 2 स्क्वेयर। हमारे पास ये लोकेशन क्या आई भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 10 - 4 कितना आ गया 6 मीटर। मेरी बात समझ गए। अब x 2.5 निकाल दो, मतलब 2.5 सेकंड पर उसकी लोकेशन क्या होगी, 5 × 2.5 प्लस 1/2, a की वैल्यू -2, 2.5 होल स्क्वेयर, तो ये कितना आएगा 12.5 माइनस, और ये कितना आएगा 6.25। तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 मीटर। मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है, ये लोकेशन है, ये तो है 6 मीटर पर, और ये कितने पर है 6.25 मीटर पर। मेरी बात समझ गए। और x3 पर निकालेंगे तो 5 × 3 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है -2 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे 3 स्क्वेयर। अब क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वेयर 9, 5 3 जा 15 माइनस 9 क्या आ गया 6 मीटर। मतलब वापस 3 सेकंड पर भी यहीं आ जाएगा 6 मीटर पर। मतलब हम क्या गए 6 से 6.25 गया, फिर 6.25 से वापस 6 पर आ गया। मतलब हम क्या कह देंगे भाई, जो टोटल डिस्टेंस होगी हम ऐसे लिखेंगे भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6.25 माइनस 6 मीटर प्लस 6.25 माइनस 6 कितना आ जाएगा भाई 0.5 मीटर। समझ आ गया। मतलब हम क्या लिखेंगे x 2.5 माइनस x2 प्लस ऑफ x3 माइनस ऑफ x 2.5, ठीक है, और सॉरी 2.5 पर था माइनस x3, 0.5 मीटर। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरह से काफ़ी बार घुमाकर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और लिख लेते हैं अभी, एक न्यूमेरिकल और लिखता हूँ। देखिए भाई एक न्यूमेरिकल लिखा, इन ए कार रेस कार ए टेक्स ए टाइम ऑफ t सेकेंड लेस देन कार बी। देखिए ये कहता है कि कार रेस है, ये दो कार बना देता हूँ भाई मैं, ये कार A है, ये कार B है, ये कार रेस है, ठीक है। ये दोनों के दोनों रेस कर रही हैं, इस डायरेक्शन में यूं जा रही है। अब ये कहता है कार A टेक्स ए टाइम ऑफ t सेकेंड लेस देन कार B। मान लीजिए कार B ने t टाइम लिया, तो ये कितना लेगी भाई t माइनस टी, कम टाइम ले रही है भाई, t टाइम लेस देन, ऐसा ही बोला हुआ है ना भाई। कार B एट द फिनिश, जब वो ख़त्म करती हैं तो ये t सेकेंड कम लेती है, तो इसने कितना टाइम लिया t माइनस टी सेकेंड, स्मॉल t सेकेंड कम कर दिया हमने, लिखा हुआ है स्मॉल t सेकेंड। एंड पास द फिनिशिंग पॉइंट विद ए वेलोसिटी v मोर देन कार B। जो कार B की वेलोसिटी है ना उससे v, मान लीजिए कार B की वेलोसिटी है v1 इस पॉइंट पर, फिनिशिंग पॉइंट पर, तो ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 प्लस v। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इसकी वेलोसिटी v ज़्यादा मिलती है, स्पीड ज़्यादा, तभी तो टाइम कम लिया ना, v मोर देन कार B। अज्यूमिंग दैट द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट से शुरू हो रही है। एंड ट्रैवल विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2, इसका जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, इसका एक्सेलरेशन है वो a2 है, ठीक है। a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली शो दैट v इज इक्वल टू, जो इनकी कार की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है ना वो आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों की वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं। दोनों की अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। भाई दोनों ने मेरे हिसाब से इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है,
x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया दोनों ने, तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर पहली वाली की वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, पहले वाले की वेलोसिटी निकालते हैं तो हमने मान लीजिए एक फॉर्मूला लिखा v इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर रिलेशन लेंगे तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। भाई हम लिख देते हैं वी नो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, यही लगाएंगे। तो भाई u तो 0 है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, v1 प्लस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a1x। कोई प्रॉब्लम है? देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना है a1, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया x, और भाई v की वैल्यू क्या पुट कर दिया आपने, v1 प्लस v का होल स्क्वायर करना था, मैंने इसका अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अगर इसमें यही फॉर्मूला लगाएं तो क्या कहेंगे भाई, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a2x। कोई प्रॉब्लम है? ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया है। अब दूसरा, मान लीजिए इन्होंने टाइम पीरियड भी कम वो बता रखा है, तो टाइम पीरियड के साथ भी अगर मान लीजिए हम रिलेशन बताएं तो कैसे बताएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, बोलो होता है कि नहीं, u 0 है, देन s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए दोनों की डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू 1/2, पहले का एक्सेलरेशन a1 है, टाइम कितना है भाई, t माइनस टी, बोलो है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं t माइनस टी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, t माइनस टी 2x अपॉन a 1, और इसका अंडर रूट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ से टाइम पीरियड t निकालता हूँ, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2x अपॉन a2 अंडर रूट आ जाएगा। सिमिलरली हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने v निकालना है ना, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो v आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, अब देखिए हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या आएगा हमारे पास भाई, v इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो, v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा ना, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a1x माइनस अंडर रूट ऑफ 2a2x, मतलब अंडर रूट ऑफ 2x कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। ठीक है ना भाई, या फिर हम सीधा यूँ भी लिखा रख सकते हैं। दूसरा, अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड को माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड को माइनस कर दें तो टाइम पीरियड यहाँ t से t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, माइनस ऑफ t इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन a1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन a2। भाई माइनस हटा देता हूँ तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन a2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x अपॉन a1। आ गया भाई, ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6, समझ गए। ये है इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, हमने थर्ड और फोर्थ को भी माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमने क्या निकालना था भाई, v निकालना था, तो हम कहीं ना कहीं से कोई रिलेशन कॉमन ले और उसके बाद निकालें। अब हमारे पास इक्वेशन 5 और 6 को देखें तो मेरे हिसाब से रूट 2x कॉमन आ रहा है। अगर मैं मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, v अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 2x कॉमन आ गया, क्या बचा, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a2 हो गया। यहाँ से हम अंडर रूट 2x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचा भाई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन रूट ऑफ a1 a2 हो गया। तो हमने क्या लिखा भाई,
v अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 a2 ऊपर चला जाएगा, रूट ऑफ a1 a2 ऊपर चला गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर t को इधर लेकर जाएं और अंडर रूट के अंदर लिखें तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, t का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो हो गया प्रूव भाई। तो ये काफ़ी सिंपल हमारे पास एक रिलेशन था जिससे हमने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो बहुत कॉमन पॉइंट्स है और हर जगह पर यूज भी हो जाते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट देखिए, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक बात हमेशा याद रखना, इफ़ एनी बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देन s इज इक्वल टू हाफ a² सीधा लिख सकते हो, मेरी बात समझ गई। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देन 1/2 a कांस्टेंट हो जाएगा। देन s इज इक्वल टू, s इज प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हो, t²। s इज प्रोपोर्शनल टू t² का क्या मतलब है, मतलब हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered in 1 second, 2 second, 3 second एंड सो ऑन, मतलब यूँ 4 सेकेंड 5 सेकेंड आगे था, वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1/4, 9 रेशियो, इस तरह से, मतलब t², 1², 2², 3², 4², इस तरह से होगा। ये आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि उनके जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने का जो रेशियो है वो हमेशा 1² रेशियो, 2² रेशियो, या फिर आप ये भी कह सकते हो दैट इज़ 1² रेशियो, 2² रेशियो, 3² रेशियो, अप टू। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपने समझना था। दूसरा, आपसे ये कह दिया जाए कि अगर कोई भी बॉडी इसी के अंदर ही, इफ एनी बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, then ratio of nth second is 1/3/5/7 दैट। ये हमेशा याद रखना है कि उनके जो nth सेकेंड में जो ट्रैवल करने का रेशियो है, nth सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, इस तरह से, समझ आ गया। दैट इज फर्स्ट सेकेंड रेशियो ऑफ सेकेंड सेकेंड, रेशियो ऑफ थर्ड सेकेंड, सो इस तरह से उनका रेशियो क्या होगा, 1/3/5 दिस। और आप ये भी कह सकते हो एंड s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। आपने क्या कहा, हेयर u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। देन s nth क्या हो गया, a/2 2n-1। अब आपने कहा फर्स्ट सेकेंड, अगर आप s फर्स्ट निकालते हो तो क्या लिखोगे, a/2 2 × 1 - 1। s सेकेंड की बात करते हो तो क्या लिखोगे, a/2 2 × 2 - 1। भाई a/2 तो क्या है, कांस्टेंट है ना, a/2 क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो s nth को क्या बता दिया आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1। बोलो बता दिया कि नहीं। अगर आपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 बता दिया तो हमने सीधा तो यही फॉर्मूला लगाया, अगर आप यहाँ 1 रखोगे
तो क्या जाएगा, 2 1 जा 1 -1 1, 2 रखा तो 2 2 जा 4 -1 3, 3 रखा तो 2 3 जा 6 -1 5। बोलो यही तो बताया हमने। तो ये क्या हो गया, देखो a बाई 2 से a बाई 2 कैंसिल आ गया, ऑटोमेटिक 1/3 आया कि नहीं। अगर फिफ्थ के लिए निकालोगे तो, थर्ड के लिए निकालोगे तो 5 आ जाएगा, फोर्थ के लिए निकालोगे तो 7 आ जाएगा, और इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरी बात समझ गए। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है, और उसकी स्पीड u है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि ये आपके पास कोई भी ये कोई भी एक बॉडी है, कार है, ठीक है, ये u स्पीड से जा रही है, और उसके बाद क्या किया जाता है, ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। ब्रेकिंग के बाद क्या किया जाता है, ये रेस्ट में आ जाती है। जब ये रेस्ट में आती है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, s। अगर इसी सेम बॉडी को, सेम कार है, ठीक है, अगर ये हमारे पास इसकी जो स्पीड है वो n टाइम्स है, मतलब पहले मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब ये 30 मीटर पर सेकेंड है, मतलब n टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाया जाता है, समझ आ गया। तो अब ये रेस्ट में आएगी, तो ये कितनी डिस्टेंस पर आएगी, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ, ये n² टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, n²। मतलब आप क्या कहोगे, ए बॉडी मूव्स विद स्पीड u मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप after s distance by applying brake if same body moves nu मीटर पर सेकेंड स्पीड, मतलब स्पीड जो है वो nu मतलब n टाइम्स हो गई जो उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी उससे, एंड सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई देन इट कवर n² s डिस्टेंस टू स्टॉप होने तक n² s डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मेरी बात समझ गए। फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा भाई, v² - u² इज इक्वल टू 2as पढ़ा हुआ है भाई, फाइनली रेस्ट में आ रही है तो ये तो 0 हो गया, मतलब क्या लिख दिया हमने, हम अगर यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, u² + 2as इज इक्वल टू 0। बोलो हो गया कि नहीं। यहाँ से अगर s की वैल्यू निकालें तो u² / 2a आ जाएगी, आ गई भाई। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि n टाइम्स है तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, हम क्या कहेंगे, रेस्ट में आना है, n² u² हो गया इज इक्वल टू 2as1 लिखना पड़ेगा। अब क्या किया हमने, सेम ब्रेकिंग फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन सेम होगा, v 0 होगा, तो मतलब n² u² इज इक्वल टू रिटार्डेशन है, तो क्या हो जाएगा 2as1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से s1 निकाला तो n² u² अपॉन 2a आ गया, और u² अपॉन 2a क्या माना था, s, तो क्या हो गया n² s। तो मतलब नई जो डिस्प्लेसमेंट आई वो क्या आ गई, n² टाइम्स आ गई या नहीं। मेरी बात समझ रहे हो। तो एक हमने आपसे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था जो बताना था, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिख कर ही बता देता हूँ। चलो लास्ट पॉइंट है, हम क्या कहेंगे भाई, अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम है और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसके मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 और उसका अंडर रूट। मेरी बात समझ गए। मान लीजिए आपने ये कहा कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये याद रखना है भाई, सी इनका मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है,
और यहाँ पर वेलोसिटी हमने क्या मान ली v। तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो v1² प्लस v2² बाई 2 और इसका अंडर रूट। समझ आ गया होगा। ये ध्यान रखिए, ये हमने सबसे पहले शायद न्यूमेरिकल भी कराया था, आप उस न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, पर ये आपने याद रखना है, ये यू मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर आपने वेलोसिटी याद रखनी है। तो हमने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए। अगली क्लास में हम वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल्स कुछ निकाल के देखना। थैंक यू।